नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बांग्लादेश ने एक बार फिर एक ऐसी हरकत की है, बल्कि आप कहें कि एक ऐसी चाल चली है जो मोदी जी के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। ट्रेड डील का बहुत शोर सुन रहे हैं आप, और आईटी सेल और बीजेपी के लोग लगातार ये प्रचार कर रहे हैं कि साउथ एशिया में सबसे अच्छी डील हमको मिली है, क्योंकि हमको 18% देना पड़ रहा है, बाकी कंट्रीज को 19% टैरिफ देना पड़ रहा है। लेकिन यह 19% को समझने के लिए बांग्लादेश के साथ जो डील हुई है उसको समझना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश के ऊपर 19% का टैरिफ लगा है, यह बिल्कुल सही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां यह टैरिफ 0% हो गया है, और यही भारत के लिए बेहद परेशान करने वाला है। बांग्लादेश की बनी हुई शर्ट्स और बाकी रेडीमेड गारमेंट आपको सारी दुनिया में मिल जाएंगे। आप यूरोप में जाइए, कहीं जाइए, शर्ट खरीदिए और पलट के देखिए तो आपको दिखेगा मेक इन बांग्लादेश, क्योंकि वहां लेबर सस्ता है, स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है, और पूरी दुनिया में खासतौर पे कॉटन कपड़ों की जो स्टिचिंग कराई जाती है वो बांग्लादेश में कराई जाती है। बांग्लादेश कॉटन खरीदता है, कपड़े सिलकर सारी दुनिया में बेचता है। अमेरिका ने यह शर्त रखी है कि अगर आप हमसे कॉटन खरीदेंगे, अगर कपास हमसे खरीदेंगे और हमारे देश में सिले हुए कपड़े टेक्सटाइल बेचेंगे, तो टैरिफ सिर्फ 0% लगेगा, यानी कोई टैरिफ नहीं लगेगा। अब इस पूरे खेल को समझिए। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा कॉटन खरीदा जाता है भारत से। भारत से वो कॉटन खरीदता है, कपड़े तैयार करता है, दुनिया भर के मार्केट में बेचता है। भारत के कपास के किसानों के लिए एक बड़ी मार्केट है बांग्लादेश। अब आप ये बताइए, अमेरिका ये कह रहा है कि भारत से कपास खरीद के हमारे यहां बेचोगे तो 19% टैरिफ लगेगा, लेकिन हमसे कपास खरीद के बेचोगे तो सिर्फ 0% टैरिफ लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश भारत की जगह अमेरिका से कपास खरीदेगा और तैयार कपड़े बेचेगा अमेरिका में 0% टैरिफ पर। तो एक तो उसका टैरिफ 0% हो गया। आपके कपड़े जब वहां बिकेंगे तो उस पर टैरिफ लगेगा 18%। बांग्लादेश के बने हुए कपड़े वहां बिकेंगे तो टैरिफ लगेगा 0%, यानी कोई टैरिफ नहीं लगेगा। आपके कपड़े वैसे ही महंगे हो जाएंगे। तो टेक्सटाइल मार्केट गई अमेरिका से। और दूसरा सुनिए आप, भारत के किसान जो अभी तक बांग्लादेश को कपास बेचते थे, अब वो कपास नहीं बेच पाएंगे। भारत से न कपड़े खरीदेगा न कपास खरीदेगा बांग्लादेश, क्योंकि भारत से अगर खरीदेगा तो उसको 19% टैरिफ देना पड़ेगा। तो फिर क्यों ना वो अमेरिका से ही खरीदेगा और 0% टैरिफ देगा। तो इस एक डीड से, इस एक चीज से अमेरिका और बांग्लादेश ने भारत के रेडीमेड सप्लायर्स की भी ऐसी तैसी कर दी, और हमारे किसानों के लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी कि उनका एक बड़ा बाजार छीन लिया। बांग्लादेश में अब उनका कपास उतना नहीं बिकेगा जितना पहले बिका करता था। यह ट्रेड डील की है हमारे मोदी जी ने, और यह दोस्ती निभाई है ट्रंप ने। गोयल साहब 2 दिन पहले हर चैनल पर थे, अंग्रेजी हिंदी हर चैनल पे थे, और जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या रूसी तेल खरीदना आप बंद करेंगे, ऐसी बात है ट्रेड डील में, तो उन्होंने कहा विदेश मंत्री से पूछिए। आपको याद होगा जयशंकर से जब पूछा गया था, विदेश मंत्री से जब पूछा गया था ट्रेड डील के बारे में, तो उन्होंने कहा था गोयल साहब से पूछिए। जब एग्रीकल्चर की बात आई तो कह दिया जाएगा शिवराज सिंह चौहान से पूछिए। और एक आदमी जिसको सारे विभागों की जानकारी होती है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो किसी पर नहीं बोलेंगे। तो भारत में क्या होने वाला है, अब हमको ट्रंप से और व्हाइट हाउस से पता चलता है। व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट जारी की है, और ये जो फैक्ट शीट है, जो व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, हिंदुस्तान में कहीं होती तो हटवा दिया गया होता। वायर ने एक कार्टून बनाया था जिसको पहले इंस्टाग्राम और फेसबुक से हटवाया गया, और उसके बाद ट्विटर से भी हटवा दिया गया। लेकिन व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट कहां से हटाएंगे? पूरे भारत में वायरल है, सोशल मीडिया पर वायरल है। आपके सामने उस फैक्ट शीट का एक हिस्सा मैं लगा देता हूं, और आप देखिए उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत ने रूस से तेल न खरीदने पर सहमति जताई है, यानी भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इससे क्या हुआ है? चाइना के पास तेल का जो इंपोर्ट है वो अब तक का सबसे हाई हो गया है। चाइना के पास उसके इतिहास में सबसे ज्यादा तेल पहुंच रहा है।
रशिया ने जो टैंकर भारत आ रहे थे उनको चाइना की तरफ मोड़ दिया है, दाम घटा दिए हैं, तो चाइना को बेहद सस्ता तेल मिल रहा है। आपको अब वो सस्ता तेल नहीं मिलेगा। और चाइना ने इतना ही नहीं किया है, कल अपने सारे बैंक से यह कहा है कि डॉलर रिजर्व जो आपके पास है उसको लिक्विडेट करो, यानी डॉलर में रिजर्व मत रखो। यानी अब चाइना डॉलर में व्यापार अपना कम करेगा और रशिया के साथ रूबल में व्यापार करेगा, बाकियों के साथ युआन में व्यापार करेगा। आप क्या करेंगे आप जानिए, आपके पास तो कोई रास्ता नहीं बचा है। अमेरिका की गुलामी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है और अब रूस में इसका रिएक्शन साफ साफ आना शुरू हो गया है। 2 दिन पहले पुतिन का एक बयान वायरल हो रहा था कि भारत के लोग ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस भारत का पुराना दोस्त है और रूस का सस्ता तेल छोड़कर, रूस के साथ रिश्ता तोड़कर अगर भारत अमेरिका से रिश्ता बना रहा है, महंगा तेल खरीद रहा है, तो वहां के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैंने ट्विटर पर लिखा था कि भारत के लोग, भारत की जनता हिंदू मुसलमान करने में इतनी बिजी है कि सरकार बड़े आराम से देश बेचने में बिजी है। सरकार जानती है कि देश बेचने से उसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि लोग तो हिंदू मुसलमान में परेशान हैं, उसी में व्यस्त हैं। उत्तराखंड की एक सड़क का, हरिद्वार की एक सड़क का वीडियो वायरल हो रहा था। यह सड़क 4 साल पहले बनी थी और अब पूरी तरह से गड्ढा बन चुकी है। लेकिन उत्तराखंड में या फिर देश में इसको लेकर कोई आंदोलन नहीं है। आंदोलन होगा कि दीपक ने एक मुसलमान की दुकान में तमाशा करने से क्यों रोक दिया गया। कोई 2 लाख रुपए दिखाएगा कैश की, अगर कोई दीपक को मार देगा तो हम 2 लाख रुपए देंगे। कोई तमाशा करेगा कि हम फला तारीख को जा रहे हैं कोट द्वार और दीपक को मारेंगे, कोई हमें रोके नहीं। ये सब तमाशा जिस देश में चल रहा है, वहां बनारस में आराम से लोगों के घर तोड़े जाएं, वही बनारस जहां लोगों ने हर हर मोदी कहा था, हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी, घर घर मोदी कहा था, तो अब जब पहले ही अपना घर मोदी के हवाले कर दिया था तो टूटने पे क्या रोना है। तो जो अपना घर नहीं बचा रहे हैं वो क्या नाराज होंगे मोदी पर या सरकार पर। देश बेचने के लिए आज लावरोव का एक बयान आया है, विदेश मंत्री हैं और पुतिन के बाद सबसे पावरफुल नेता माने जाते हैं रशिया के। उन्होंने कहा है कि भारत हमारे ट्रेडिशनल पार्टनर्स को धमका रहा है और सिर्फ एक नाम लिया है जिसमें कहा कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया, यानी भारत को अमेरिका धमका रहा है और यह अच्छा नहीं कर रहा है। अमेरिका तो अच्छा नहीं ही कर रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति तो यह कह चुका है, अक्टूबर का बयान अब वायरल हो रहा है कि मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का कैरियर बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन किसी की जबान खुलती नहीं है। अमेरिका तो धमका ही रहा है। अमेरिका एक ऐसी ट्रेड डील देता है जिसके बारे में सर्जियो गोर यानी अमेरिका का राजदूत भारत में साफ साफ कहता है, पीयूष गोयल के बगल में खड़े होके, कि यह डील अमेरिका के लिए फायदेमंद है। और पीयूष गोयल 18% लगाकर मैच जीत गए और 0% पे हार गए करते रह जाते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सवाल यह उठता है कि पलट के भारत क्यों नहीं कुछ कर पाता है। चाइना के ऊपर लगातार टैरिफ बढ़ाया ट्रंप ने, तो चाइना ने भी अपना टैरिफ बढ़ा दिया और ट्रंप उनका कुछ नहीं कर पाया। आखिर हमारा कौन सा ऐसा मामला दबा हुआ है कि ट्रंप जो चाहे वो कर रहा है। हल्ला हुआ सोयाबीन नहीं आएगा अमेरिका से, लेकिन सोयाबीन से बना हुआ तेल आएगा। तो जब सोयाबीन ऑयल आएगा तो यहां की सोयाबीन ऑयल बनाने वाली कंपनियां बर्बाद होंगी, तो फिर यहां किसान से सोयाबीन कौन खरीदेगा, यह सवाल गायब है। टीवी चैनलों पर बैठकर गोदी मीडिया कह रहा है कि लोग रुदाली बने हुए हैं, मोदी जी कुछ अच्छा करते हैं तो भी कोई तारीफ नहीं करता है। यही अच्छा किया है कि ना हमारे किसान कपास अब बांग्लादेश में बेच पाएंगे, ना हमारे सोयाबीन के किसानों के लिए मार्केट बचेगी। तबाही हमारे सामने दिखाई दे रही है किसानों की, और यह गोदी मीडिया मोदी जी की करताल बजाने में लगा हुआ है। आपको एक बात बताऊं, एप्स्टीन फाइल सामने आई और एप्स्टीन फाइल के सामने आने के बाद दुनिया भर के अखबारों ने, दुनिया भर के टीवी ने इस पर जबरदस्त बहस की। अखबारों के पहले पन्ने एप्स्टीन फाइल के खुलासों से भर गए। टीवी चैनलों पर घंटों घंटों इस पर बहस हुई, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर किसी अखबार की फ्रंट लाइन पर आपने यह सवाल देखा
कि एप्स्टीन की फाइल में मोदी, हरदीप पुरी और अंबानी के नाम कैसे हैं। अनिल अंबानी के साथ तो सीधे सीधे महिला का मामला जुड़ा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि फला तरह की महिला आपको अवेलेबल कराई जाए, और अंबानी साहब कहते हैं हां कराई जाए। लेकिन यहां कहीं कोई चर्चा नहीं है। क्यों? कभी सोचा है? मान लीजिए उसमें राहुल गांधी का नाम होता, मान लीजिए उसमें अखिलेश यादव का नाम होता, मान लीजिए जयपुर की राजकुमारी के बेटे का बर्थडे मनाने की जगह प्रियंका गांधी के बेटे का बर्थडे मनाने की बात उसमें होती, तो आज पूरा गोदी मीडिया तमाशा मचा रहा होता। आज पूरा गोदी मीडिया प्रियंका गांधी के मुंह में माइक डालकर पूछ रहा होता कि आपके बेटे के बर्थडे की बात एप्स्टीन फाइल में कैसे आई। लेकिन जयपुर की राजकुमारी दिया से कोई यह सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है। और इसीलिए जब ट्रंप कहता है कि मैं चाहूं तो मोदी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर सकता हूं, और जब पवन खेड़ा यह आरोप लगाते हैं कि ट्रेड डील होने के बाद एप्स्टीन फाइल की कई फाइल्स गायब कर दी गई जो इंडिया के मुताल्लिक थी, तो यह सवाल उठना बिल्कुल लाजिम है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्या है ट्रंप के पास जिससे हमारी पूंछ दबी हुई है, और उसने एक ऐसी ट्रेड डील करने में सफलता पाई है जो पूरी तरह से अमेरिका के पक्ष में है। रशिया हमारा ट्रेडिशनल दोस्त रहा है, और यह ट्रेडिशनल दोस्ती का मतलब सिर्फ व्यापार नहीं होता है। मसला कश्मीर जब जब गया यूनाइटेड नेशंस में, या भारत के खिलाफ जब जब कुछ होना हुआ यूनाइटेड नेशंस में, चाहे 1971 की वॉर में हो, चाहे और चीजों में हो, अगर कोई था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिसने हमारे पक्ष में वीटो किया, हमारे खिलाफ जो प्रस्ताव आए उनको वीटो करके रोक दिया, तो वो था रूस। अमेरिका कभी हमारे साथ सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं खड़ा हुआ है। लेकिन अब जब आप अमेरिका के चरणों में भारत की आजादी को पूरी तरह से रखने का फैसला कर चुके हैं, अब जब हालत यह है कि अमेरिका और भारत की ट्रेड डील होती है और उसकी घोषणा भारत नहीं करता है, अमेरिका करता है। अब जब सवाल पूछा जाता है कि रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसका जवाब कोई मंत्री या हमारे प्रधानमंत्री नहीं देते हैं। अमेरिका का व्हाइट हाउस बाकायदा एक फैक्ट शीट जारी करता है जिसमें यह बात लिखी होती है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अब जब ये हालात हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि रशिया अपनी पोजीशन पर दोबारा नहीं सोचेगा? आप ब्रिक्स के मेंबर थे, और ब्रिक्स के मेंबर होने के नाते चाइना और रशिया के करीब जा सकते थे, लेकिन आपने ब्रिक्स का मेंबर होते हुए भी अमेरिका के करीब जाना चुना है। तो फिर कल को कोई बात अगर आएगी, सिक्योरिटी काउंसिल में कल को अगर कोई बात आएगी, तो रशिया आपके साथ क्यों खड़ा होगा? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अमेरिकन कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है कि यह पाकिस्तान द्वारा किया गया आतंकवादी हमला नहीं था, इंसर्जेंसी से हुआ था, यानी अंदर के आतंकवादियों ने किया था। आपका पूरा जो वितान है, आपका पूरा जो पर्सपेक्टिव है, उसको ध्वस्त अमेरिका ही कर देता है। और यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में वो रिपोर्ट कहती है कि आप सक्सेसफुल नहीं रहे। तो अमेरिका आपके कितने साथ था, कितना साथ है और कितना साथ रहेगा, ये सब बातें बहुत क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप भारतीय हितों का समझौता करके रशिया को किनारे करके अमेरिका के करीब हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, यह समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप $500 मिलियन का सामान खरीदेंगे अमेरिका से अगले 5 सालों में। ये 500 मिलियन कहां से आएंगे? जाहिर है, जब 500 मिलियन का सामान आप अमेरिका से खरीदेंगे, तो दूसरे कई मुल्कों से जहां सामान सस्ता है और जो हमारे ट्रेडिशनल ट्रेड पार्टनर रहे हैं, वहां से आप कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हमारी दोस्तियां आप बलि पर चढ़ा देंगे अमेरिका को खुश करने के लिए। और ट्रंप तो यह भी कह चुका है कि नरेंद्र मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं, एप्स्टीन फाइल में जो लिखा है वो जाने दीजिए। ही sang एंड डांस्ड इन इजराइल, ये एप्स्टीन फाइल में लिखा हुआ है। इन सब का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझते हैं, लोग सब समझते हैं। दिक्कत यही है कि हिंदू मुसलमान की नफरत ने ऐसी आंख पर पट्टी बांधी हुई है कि बांग्लादेश को भी आपसे बेहतर डील मिल रही है, लेकिन आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा है। दिक्कत यह है
कि आपकी भक्ति और आपके पागलपन ने आपकी देशभक्ति आपसे छीन ली है। अगर होते आप देशभक्त तो इस समय सरकार से सवाल पूछ रहे होते। वैसे एक बात बहुत मजेदार है, ट्विटर पर जब भी हम लोग कुछ लिखते हैं तमाम सारे भक्त आकर गालियां देने लगते हैं, लेकिन ट्रेड डील वाले मामले पर जब जब मैंने लिखा है भक्त बेचारे वहां से गायब हो गए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मालूम उनको भी सब है, लेकिन जब अपना जमीर बेच चुके हैं, जब अपना दिमाग बेच चुके हैं, तो अब किस मुंह से आलोचना करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई करीबी बड़े भक्तों ने ट्रेड डील पर बहुत साफ साफ कहा कि यह ट्रेड डील बहुत फायदेमंद है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए नहीं, अमेरिका के लिए। तो मैंने कहा आपको जानते सब हैं, और जिस तरह से सरकार भड़बड़ाई हुई है, लग तो यही रहा है कि अब धीरे धीरे इनका अंत करीब आ रहा है। दिक्कत बस ये है कि सरकार बदलने के बाद भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर चुके हैं कि उनको दूर करना आसान नहीं होगा। और जब आज का इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि एक प्रधानमंत्री जिसने सबसे बड़े बड़े दावे किए थे, उसने भारत के हितों को न जाने क्यों ताक पर रखकर अमेरिका के सामने समर्पण कर दिया। सोचिएगा, इस पर बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा है, किसी हिंदू मुसलमान से ज्यादा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम सब की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। सोचिएगा, और अगर लगे काम की बात तो इस वीडियो को दूर तक अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। Thank you.